आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो में सनातन धर्म के मूल मनोविज्ञान को समझेंगे, जिसका अनुपालन करने से, जिसका अपने जीवन में उतारने से एक महान परिवर्तन की संभावना होती है। लेकिन समय के साथ जब चीज़ें पुरानी होती चली जाती है तो उन चीज़ों का महत्व घटता चला जाता है। और महत्व घटता इसलिए है कि कई सारी चीज़ें भ्रामक रूप से, नई नई चीज़ें भ्रामक रूप से उसका स्थान लेने लग जाती है। उसी तरीके से सनातन धर्म के मूल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के साथ हुआ, जो आपके अंदर अस्थाई परिवर्तन ला सकता था, वह धीरे धीरे अधर में चला गया, ढकता हुआ चला गया, खाई में चला गया और बाकी की व्यर्थ का कूड़ा कचरा ऊपर भर गया है। तो आइए सनातन धर्म के मूल 4 स्तंभ को पहले समझते हैं। सनातन धर्म के मूल 4 स्तंभ हैं। पहला है गंगा, दूसरा है गौ, तीसरा है गायत्री और चौथा है गीता। सनातन धर्म में इन चारों का बहुत बड़ा स्थान है, गंगा, गौ, गायत्री और गीता का। साथ में गायत्री की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह वेदों की माता है, वेदों की जननी है। चारों वेदों का निर्माण गायत्री के माध्यम से, गायत्री की ऊर्जा, गायत्री की बुद्धि, गायत्री की तेज से प्रकट हुई है। अर्थात सनातन धर्म में जो चारों वेद हैं उनकी माता है गायत्री। तो समझिए कितनी शक्तिशाली होंगी, कितनी सामर्थ्यवान होंगी ये गायत्री और गायत्री मंत्र। तो इसी बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि गायत्री मंत्र क्या है। एक मैं श्लोक, एक संस्कृत का वाक्य मैं आपको बताता हूँ। ऋग्वेद में कहा गया है, यद गायत्रे अधिगायत्र माहितम। इसका मतलब जिसका गायन करते हैं उसे गायत्री कहते हैं। अर्थात गायन करने योग्य एक ही मंत्र है, वह है गायत्री। बाकी के जो चीज भी गायन किया जाता है वह मात्र शोरगुल होता है, क्षणिक मनोरंजन होता है। लेकिन गायन करने योग्य एकमात्र चीज है वह है गायत्री। तो गायत्री का कैसे गायन करना चाहिए इस वीडियो के आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर आगे एक संस्कृत के वाक्य हैं, उसमें कहा गया है, गायंतम त्रायते इति गायत्री। जो गाने वाले का त्राण करे वही गायत्री है। अर्थात गायत्री मंत्र ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जो गाने योग्य है। बाकी के सब अराजक शोरगुल हैं, कुछ ध्वनियों का संगम है। और जो व्यक्ति गायत्री का जप करता है, अर्थात गायत्री का गायन करता है, और जैसे मैं कहा गायत्री का गायन करना, तो वो गायन आप मत समझ लेना कि 4 लोग, 5 लोग एक समूह में, 10 लोग एक समूह में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र को लेकर के बैठ गए हैं और समूह में शोरगुल मचा करके गाना शुरू कर देते हैं। नहीं, गायत्री मंत्र के लिए वाद्य यंत्र आपका मन है। आपका मन, आपका अंतःकरण, आपकी चेतना वाद्य यंत्र है और इसी वाद्य यंत्र पे गायत्री मंत्र का गायन किया जाता है। इसलिए मैं गायन शब्द बोल रहा हूं तो आप उन बाहरी गायन प्रक्रियाओं पे मत चला जाइएगा कि 4-5 लोग समूह में बैठ करके गायन शुरू कर देते हैं। गायत्री का गायन मन रूपी यंत्र पे होता है, आपकी चेतना पे होता है। आप अपनी चेतना के वीणा को, तार को छेड़ते हैं गायत्री मंत्र द्वारा, तो आपकी चेतना से एक विशेष प्रकार की लहरियां निकलने लगता है, एक विशेष प्रकार की संगीत की लहरियां निकलता है और वही संगीत की लहरियां आपके जीवन को अनुनादित करता है, आपके जीवन को उत्तरोत्तर विकास की ओर लेता चला जाता है। इसीलिए मैंने 2 संस्कृत के वाक्य बोले, जिसमें पहला मैंने ये कहा कि जिसका गायन करते हैं उसे गायत्री कहते हैं और गायन करने योग्य एकमात्र चीज है वह है गायत्री। बाकी के सारे गायन, बाकी के सारे गाने योग्य प्रक्रियाएं मात्र मनोरंजन है, मात्र शोरगुल है। उसके बाद मैंने कहा कि जो गाने वाला का त्राण करे, जीवन को त्राण कर दे, जीवन को इस पार से उस पार लेकर चला जाए, जीवन को दुख से सुख की ओर लेकर के चला जाए, जीवन को मृत्यु की ओर से मोक्ष की ओर लेकर के चला जाए, असफलता से सफलता की ओर लेकर के चला जाए, पीड़ा से आनंद की ओर लेकर के चला जाए, वही गायत्री मंत्र
करता है जो उसका गायन करते हैं। आपने वर्तमान समय में सुना होगा बहुत सारे माइंड म्यूजिक, ब्रेन म्यूजिक, अल्फा म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक और बहुत तरीके के ऐसे संगीत जिसे सुनने से ऐसा कहा जाता है कि आप इस ध्वनि को, इस नाद को, इस वाक्य को, इस वाक्यांशों के समूह को सुनेंगे तो आपके अंदर अल्फा तरंगे एक्टिव होगी और आप मानसिक स्तर पे काफी सक्रिय हो जाएंगे, काफी प्रोडक्टिव हो जाएंगे। और ऐसे मार्केट में बहुत सारे म्यूजिक ऐप हैं जिसे रिकमेंड किया जाता है अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कि इस म्यूजिक को, इस ध्वनि को, इस लय को, इस लहरिया को आप यदि सुनेंगे तो आप सामान्य से विशिष्ट हो जाएंगे। ये सारी बातें बहुत ही सतही है। गायत्री मंत्र ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसको यदि आप गायन करेंगे, उसके गायन करने के बाद आपके जो मस्तिष्कीय तरंग है अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा एक लय में आने लगेगा और वह लय इन चारों तरंगों का एक निश्चित लय में आना उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार से आपके जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने में इन चारों तरंगों का लयमान होना अनिवार्य है। तो गायत्री मंत्र एकमात्र ध्वनि है, एकमात्र संगीत है जो आपके मस्तिष्कीय तरंगों को सक्रिय करता है। बाहर के सारे वाद्य यंत्रों वाले धुन व्यर्थ हैं, वो काम नहीं करते। काम करेंगे तो क्षण भर के लिए आपको प्रतीत होंगे कि काम कर रहे हैं, लेकिन वह सिवाय मनोरंजन के कुछ भी नहीं है। गायत्री मंत्र ही एकमात्र ऐसा मंत्र है, एकमात्र ऐसा संगीत है। और संगीत मैं कहूं तो आप बाहरी संगीत मत समझ लीजिएगा, यह आंतरिक संगीत है, यह चेतना का संगीत है, यह मन का संगीत है, यह अंतर मन का संगीत है। यह बाहरी संगीत नहीं है जिसे आप प्रायः डीजे में बजाते हैं, आप ईयरफोन में सुनते हैं, हेडफोन में सुनते हैं। यह संगीत जब आपकी अंतःकरण में, आपकी चेतना में, आपके मन रूपी यंत्र पे अनुनादित होना प्रारंभ होता है, यानी कि आप इसका जप करना प्रारंभ करते हैं, तो आपका मस्तिष्कीय तरंगे, आपका शरीर और मन, पूरा अस्तित्व आपका उस दिशा में जाने लगता है जिस दिशा में सकारात्मकता ही सकारात्मकता है, धनात्मकता ही धनात्मकता है। तो गायत्री मंत्र का आप महत्व समझ पाए होंगे, साथ में ये भी समझे होंगे कि जो भी आपको मेडिटेशन म्यूजिक मिलते होंगे, जो भी आपको माइंड म्यूजिक मिलते होंगे, जो भी आपको ब्रेन म्यूजिक मिलते होंगे, जो भी आपके मस्तिष्क के अल्फा वेव को सक्रिय करने के लिए म्यूजिक और साउंड मिलते होंगे, वो सारे साउंड इस गायत्री मंत्र के आगे फीके हैं। अब इस वीडियो के अंत में बताते हैं कि गायत्री मंत्र का गायन कैसे किया जाना चाहिए, इनमें क्या क्या वाद्य यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और ध्यान रहे, सारे वाद्य यंत्र आंतरिक होते हैं, चेतना के होते हैं, बाह्य जगत के, भौतिक जगत के नहीं होते हैं। तो गायत्री मंत्र को गायन करने के लिए सबसे पहले तो आप सामान्य या आराम की अवस्था में बिल्कुल बैठ जाएं। आप हाथ पांव धो लें, शरीर को स्वच्छ कर लें, मन को भी स्वच्छ कर लें। मन को स्वच्छ करने के लिए आप प्राणायाम 5 मिनट तक कर सकते हैं। और प्राणायाम का मतलब नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे प्रायः अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है। तो आराम की अवस्था में बैठ जाइए। 2 से 4 मिनट तक, या कहें तो 10 से 11 बार तक आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, जिससे आपका मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। फिर आराम से बैठ करके माला लेकर के, और ध्यान रहे शुरुआती अवस्था में आप माला नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आप माला के माध्यम से जप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप बिना माला के ही, बिना गणना किए हुए कि इतने बार जपे, बिना मिनट के, बिना समय के गणना किए हुए, बस प्रारंभिक अवस्था में बैठ जाइए और अपने जिह्वा को, ध्यान से समझिएगा, तालू में सटा करके, या आप चाहें तो जिह्वा को सामान्य स्थिति में ही जैसे रहता है रख करके
अपने होठ को बंद करके गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करिए और इसके मनोविज्ञान को जरा गहराई से समझिएगा। मैंने जो बताया उसे पुनः दोहराता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सामान्य आराम की अवस्था में बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखना है, बट इस तरह से सीधा नहीं रखना है कि आपको कमर में दर्द होने लगे। बस जैसे आराम की मुद्रा में आप रखना चाहते हैं वैसे रख लीजिए। शरीर को बिल्कुल हाथ पांव धो करके एकदम बैठना है। मन की भी धुलाई करनी है, मन की भी सफाई करनी है। उसके लिए मैंने प्राणायाम बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद आप अपने होठों को बंद कर लीजिए, होठों को सटा लीजिए और मन में ही आप इतनी स्वतंत्रता ले सकते हैं कि अपने बंद होठों के अंदर जीभ को कंपन करते हुए, जीभ को हिलाते हुए गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन आप होठ को नहीं हिला सकते। मैं जब भी गायत्री मंत्र के बारे में बातें करूंगा तो होठ क्लोज करके ही, होठ को बंद करके ही इसका गायन करने का या कहें तो इसका जप करने की बात करूंगा या इसी की अनुशंसा करूंगा। तो आप होठ बंद कर लें, जीभ को कंपित करते हुए गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, या तो आप मन में ही इसका जप कर सकते हैं। और जब मन में जप करें तो किन बातों का ख्याल रखें? जब आप गायत्री मंत्र का मन में जप करें, होठ को बंद करके जब जप करें जीभ को कंपित करते हुए, तब आप जल्दीबाजी में ना पड़ें। ऐसा ना करें कि मुझे बस इस मंत्र को 108 बार जप के खत्म करना है, नहीं। इस मंत्र को अगले 10 मिनट में खत्म करना है, नहीं। आप गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करें और जप करते चले जाएं, जप करते चले जाएं और इंतजार करें कि गायत्री मंत्र के जप से जो तरंगे आपके अंदर उत्पन्न होती है और गायत्री मंत्र के जप से जो ब्रह्मांडीय तरंगे आपकी ओर खींची चली आती है, वह तरंगे आपके ऊपर दोनों ओर से प्रभावी हो, आपके अंतःकरण से भी उठ करके प्रभावी हो और ब्रह्मांड से खींच करके भी आपके ऊपर प्रभावी हो। तो इसका इंतजार करना है। बस आप एक ही काम कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया वैसे गायत्री मंत्र का एकमात्र जप कर सकते हैं। बाकी की सारी क्रियाएं, बाकी की सारी आध्यात्मिक उच्चतर गुप्त क्रियाएं गायत्री मंत्र अपने आप करने लगती है। आपको बस जप के साथ साथ इंतजार करना है कि यह मंत्र द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होता है आंतरिक और बाह्य रूप से, वह आपके ऊपर हावी हो और आप सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप ना करें, बस आप शांति से स्थिर होकर के बिना कोई मानसिक संघर्ष के, बिना कोई मानसिक चंचलता के गायत्री मंत्र का जप करें और मन की सारी चंचलता को गायत्री मंत्र के जप में व्यय करें। मैं इस वाक्य को पुनः दोहराता हूं, मन की सारी चंचलता को गायत्री मंत्र के जप में व्यय करें, यानी कि मन रूपी यंत्र पे गायत्री मंत्र को अनावृत कर दे ताकि आपका मन सारी बाह्य भाग दौड़ छोड़ करके सिर्फ गायत्री मंत्र के जप में ही रमा रह जाए। और यह आसान है, थोड़ी सी अभ्यास द्वारा यह संभव हो जाता है। कुछ विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़ी सी अभ्यास करेंगे 1 सप्ताह का, ऐसा आपके साथ हो जाएगा कि आपके अंदर जो भी ओवर थिंकिंग चलती है वह गायत्री मंत्र के जप में, गायत्री मंत्र के आंतरिक गायन में लग जाता है और आपको सिर्फ इंतजार करना है। तो आप महसूस करेंगे कि गायत्री मंत्र का जप करते ही आपका शरीर और मन एक अलग स्तर पे चला गया। और ये अनुभव करने की बातें हैं, सुनने की बातें नहीं है। क्या फील होता है मैं इसका वर्णन तो नहीं करने वाला इस वीडियो में, लेकिन क्या फील होता है आप इसका स्वयं एहसास करें। तो इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हुआ। मैंने अपने स्तर से समझाने का पूर्ण प्रयास किया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस YouTube चैनल सेल्फ माइंड को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।